नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सेक्शन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में लेकर आए साइंस का मॉडल सेट 1 का 48 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और एक भी क्वेश्चन को जो है स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको 48 में से कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है, कहता है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है, यानी सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी नाभिकीय संलयन। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, यानी कौन जो है दर्पण सूत्र है। तो देखिए दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, और लेंस में जो होता है वह खाली माइनस होता है। तो देखिए दर्पण पूछ रहा है, तो दर्पण हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस देखिए हमारा ऑप्शन ए में है, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, कहता है टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। ऑप्शन ए जंगल में, ऑप्शन बी बाजार में, ऑप्शन सी खेतों में, और ऑप्शन डी में दिया है आपका इनमें सभी। तो टिंडल प्रभाव जो देखा जाता है वह जंगल में देखा जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारों की टिमटिमाने की व्याख्या जो सिद्धांत है अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तब विद्युत धारा का मान क्या होगा। अब देखिए विद्युत धारा का मान पूछ रहा है, यानी आई का मान जो है क्या होगा, यानी आई का मान बराबर भार। अब देखिए आवेश बराबर होता है क्यू बराबर होता है आई टी होता है आपका फॉर्मूला से। अब देखिए आवेश जो आपका दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा आई गुने टी। देखिए टी हमारा दिया हुआ 1 मिनट, 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 60 सेकेंड हो जाएगा। तो 60, अब देखिए 60 से इसको काट देंगे तो 60 दूनी 120, यानी आई बराबर यानी धारा बराबर जो हमारा निकल गया 2 एम्पियर निकल गया। अब देखिए 2 एम्पियर हमारा ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कुंडली में जो है धन और ऋण का चिन्ह जो है नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन ए में दिया है बहुत अधिक, ऑप्शन बी में दिया है बहुत कम, ऑप्शन सी में दिया 3 एम्पियर, और ऑप्शन डी में दिया आपका 4 एम्पियर। तो देखिए दोस्तों लघु पतन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है सबसे अधिक होता है, यानी बहुत अधिक होता है, यानी ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे के द्वारा जो है किया गया है, यानी ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है कि एक उत्तल लेंस में होता है। ऑप्शन ए में दिया है सभी जगह समान मोटाई का,
ऑप्शन बी में दिया है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन सी में दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और ऑप्शन डी में दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में होता है। और देखिए उत्तल लेंस जो होता है हमारा जो है ऐसे होता है, यानी किनारों पर क्या होता है, किनारों पर जो है पतला होता है और बीच में जो है मोटा होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 11 नंबर प्रश्न ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है आवर्धन लेंस का यानी अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U होता है, यानी ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद देते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिए फोकसांतर बराबर होता है ए बराबर होता है R/2 होता है। अब देखिए कह रहा है कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर हम निकाल लेंगे तो R बराबर हो जाएगा 2f हो जाएगा, यानी इसको मल्टीपल गुना कर देंगे तो R बराबर 2f हो जाएगा। अब देखिए 2f हमारा किस में है, R बराबर, तो देखिए ऑप्शन ए में हमारा जो है R बराबर 2f, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है मानव नेत्र में होता है, ऑप्शन ए में दिया है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, ऑप्शन बी में दिया है अवतल लेंस, ऑप्शन सी में दिया उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी में दिया है उत्तल दर्पण होता है। तो देखिए दोस्तों मानव नेत्र लेंस में जो होता है उत्तल लेंस होता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो देखिए दोस्तों मानव नेत्र में जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना पर बनता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। कहता विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए दोस्तों विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है, यानी ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए में दिया लकड़ी, ऑप्शन बी में दिया गोबर गैस, ऑप्शन सी में दिया नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी में दिया है आपका कोयला। तो देखिए बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है जो अनाभिकीय ऊर्जा है, यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 17 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है, कोयला होता है, यानी ऑप्शन ए आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर। कहता है एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, यानी एथेनोइक अम्ल को जो है किस नाम से और जाना जाता है। तो एथेनोइक अम्ल को जो है एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भाई अच्छी तरह से याद रखें। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संगीत प्राणी में संगीत के कितने सुर होते हैं। तो भारतीय संगीत में जो है प्राणी के जो है 7 सुर होते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। ऑप्शन ए में धीमी, ऑप्शन बी में दिया तीव्र, ऑप्शन सी में दिया बराबर, और ऑप्शन डी में दिया है आपका अति तीव्र। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी धीमी हो जाती है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। देखिए 2Cu + O2 और मिलकर दोनों जो क्या बना रहा है, दोनों मिलकर जो है
H2CO बना रहा है। अब देखिए जो है यहाँ 2 भाग है और इसमें जाकर जो है एक भाग बन रहा है, यानी क्या कर रहा है, तो जुट रहा है। तो जुटना क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है श्वेत है, यानी ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 23 नंबर प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता समीकरण CaCO3 डॉट CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है। देखिए दोस्तों यहाँ जो है एक समीकरण जो है CaO3 दिया, अब इससे जो है टूट कर जो है 2 पार्ट में बदल गया। अब देखिए 2 पार्ट में टूट के बदल गया, यानी क्या हो गया, तो वियोजन अभिक्रिया हो गया, यानी टूटना क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, यानी ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 भाग रहता है, यहाँ 2 भाग रहता है और इसमें जाकर जो है एक भाग बन जाता है, यानी जुट जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, संयोजन अभिक्रिया हो जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 24 नंबर प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी Fe3O4 जो है प्राप्त होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 25 नंबर प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर में जो है pH परास के बीच जो कार्य करता है 7 से 7.8 के बीच जो है कार्य करता है, यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 26 नंबर प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। तो बेकिंग पाउडर का सूत्र जो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी NaHCO3, यानी ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 27 नंबर प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी CaCl2 जो है क्या है, एक आयनिक यौगिक का जो एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 28 नंबर प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, यानी ऑक्सीजन से जो है अभिक्रिया नहीं करता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गोल्ड, यानी सोना जो है ऑक्सीजन के से अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 29 नंबर प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, ये ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यानी 24 कैरेट होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 30 नंबर प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति की मात्रा है जो 0.03% है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 31 नंबर प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है, यानी ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 32 नंबर प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है, यानी कौन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है एक समूह सदस्य है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी -COO जो है क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एक ग्रुप का एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 33 नंबर प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या
होती है। तो ओजोन का जो सूत्र होता है दोस्तों O3 होता है। अब देखिए जो हमारा पूछ रहा है कहता है परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो देखिए परमाणु की संख्या जो हमारा कितना है 3 है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 34 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त होते हैं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 35 नंबर प्रश्न कहता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन में जो है क्या बनता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जायगोट का जो है निर्माण होता है। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 36 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है आपका लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप। ऑप्शन बी में दिया है आपका जीन प्रारूप या जीनोटाइप। ऑप्शन सी में दिया है अनुवांशिक और ऑप्शन डी में दिया है आपका विभिन्नता। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जीन प्रारूप या जीनोटाइप। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 37 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सर्प जो है तृतीय उपभोक्ता का जो एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 38 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से जो रोग होता है दोस्तों एनीमिया होता है। ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 39 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में जो है पोषण की विधि जो है ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यानी मृत जीवी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 40 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन जो है एक हार्मोन है, यानी ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 41 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है मानव में डायलाइसिस थैली है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी नेफ्रॉन जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 42 नंबर प्रश्न कहता है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भोजन का पचना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया का जो एक उदाहरण कहलाता है। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 43 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कोई नहीं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 44 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पपीता जो है क्या है एक लिंगी उदाहरण है। आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते अगला प्रश्न। देखिए 45 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तब मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है दोस्तों ईस्ट में होता है, यानी कवक में होता है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 46 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गंदा जल में जो है मलेरिया उत्पन्न करने वाला जीव जो है उत्पन्न होता है।
उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 47 नंबर प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी साफ जल में। यानी डेंगू उत्पन्न करने वाले जो है साफ जल में, और मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो है गंदा जल में जो है उत्पन्न होते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 48 नंबर प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है ओजोन परत पाई जाती है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी स्ट्रेटोस्फियर। यानी स्ट्रेटोस्फियर मतलब क्या होता है? समताप मंडल होता है, समताप मंडल होता है। यानी स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। तो इसी तरह वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।